कि आप एक बुजुर्ग हस्ती के उर्स की महफिल में तशरीफ लाए हुए हैं, जिनके बार बार नारे लग रहे हैं। ये वैसे ही नहीं लग रहे, ये बस्ती बस्ती करिया करिया जी, ये कोई पावर है, कोई कुव्वत है, कोई ताकत है जो आपसे ये लगवा रही है। हजरत के बिला ताजदार गोलड़ा शहनशाह विलायत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पाक पतन शरीफ तशरीफ ले गए। हजरत बाबा साहब के उर्स पर हर साल जाया करते थे। तो बावल नगर की तहसील बिनचनाबाद का एक मौलवी वो पीर साहब को अपने एक प्रोग्राम के मुताबिक यूं समझो कि समझा हुआ था कि नीचा दिखाऊंगा। उसे क्या पता थी जिनका जिक्र अल्लाह बुलंद करे कौन उन्हें नीचा दिखा सकता है। वो ज़हन में बड़े एक जनाब मंसूबा बना के ना आया, बड़ी तैयारी करके आके उसने पता किया कि पीर साहब का डेरा कहाँ होता है। बताया गया, पहुंच गया पीर साहब तक, जाके सलाम दुआ हुई, बैठ गया। तो अब उसने जो गुफ्तगू शुरू की, जैसा इनकी आदत होती है, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ, वही। लेकिन उसको क्या पता था जिनके सामने बोल रहा हूं ये सिर्फ बाहर नहीं अंदर को भी देखते हैं। हाँ, कहने लगा पीर साहब देखो ना, यानी वो दिल से नहीं कह रहा था मगर उसकी जुबान पर रब सच जारी फरमा रहा था। पीर साहब देखो ना जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, आले रसूल हैं, लाखों मुरीद हैं आपके, बड़ी किताबें आपने लिखी हैं, लाखों हजारों आपसे इल्म का फैज पाने वाले आपके शागिर्द हैं, बड़ा मकाम मर्तबा अल्लाह ने आपको दिया है और आपकी बात असर रखती है। ये सारी बातें रब ताला उसकी जुबान से कहलवा रहा था, हालांकि वो दिल में उसके ये नहीं था। कहना क्या चाहता था कि ये जनाब मैं आपकी तवज्जो दिलाने के लिए ये हाजिर हुआ हूं। ये देखो ना हुजूर, बाहर ये देहाती और पेंडू लोग आते हैं, यहाँ 8-10 दिन यहाँ गुजारते हैं। इनको चाहिए कि ये वो कुछ जुबान से जिक्र करें जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने जिक्र किया है। ये उनके उर्स पर आए हैं तो इनको भी चाहिए ये वो जिक्र करें जो बाबा जी करते रहे। बाबा जी ने सारी जिंदगी रब का जिक्र किया, अल्लाह अल्लाह किया, तो ये आके यहाँ गैरुल्लाह के नारे लगाते रहते हैं, वक्त जाया करते हैं, हफ्ता अशरा। और एक और भी सच्ची बात उसके मुंह से निकल गई, हम इनको समझाएं ना पीर साहब, हमें ये जूते मारते हैं। आपकी बात मान लेंगे ये सच कहा उसने कि हम इनको बताएं समझाएं तो हमें जूते मारते हैं, क्योंकि ये जानते हैं इनका सार इस काबिल है।
तो हजरत किबला पीर साहब आप इनको समझाएं। ये देखो ना, यहां आके वक्त जाया करते हैं, ये गैरुल्लाह के नारे, वही जो अभी इन्होंने नारा लगा के दिखाया ना, वहां वही नारा चलता है। या फरीद, तो आप इनको समझाएं कि ये नारे लगाने के बजाय वही कुछ कहो जो साहिबे उर्स पूरी जिंदगी कहते रहे, अल्लाह का जिक्र बुलंद करते रहे। तो आप इनको मना करें। पीर साहब उसके अंदर का हाल, यंजुरु बिनूरिल्लाह, थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट। पीर साहब ने कहा, यार मौलवी जी कैसी बात, कैसा मुतालबा मुझसे कर रहा है। एक काम करने का हुक्म इनको रब ने दिया है, अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है ये नारे लगाओ। और तू मुझे कहता है मैं इनको मना करूं? मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूं? रब कहे ये काम करो, मैं कहूं ये ना करो। अब वो थोड़ा सा ना संभल के बैठा, समझा कि बात इतनी आसान नहीं जितनी मैं समझ के आया था। कहने लगा, पीर साहब मजाक ना करो, अल्लाह ने अगर हुक्म दिया है तो दो ही सूरतें हैं, या कुरान में या फिर हदीस कुदसी। रब के हुक्म की तो दो ही सूरतें बनती है ना, या तो कुरान पाक में हो या फिर हदीस कुदसी, रसूलुल्लाह ने हवाला दिया हो कि रब ने ये फरमाया है। भाई हदीस कुदसी जिसको कहते हैं। पीर साहब ने फरमाया, हाँ हदीस कुदसी का भी मकाम बहुत बुलंद और बाला है, मगर खुद कुरान में ये मौजूद है, रब ने इनको कुरान में हुक्म दिया है। अब कहने लगा, जी पीर साहब मजाक कर रहे हो। 40 साल हो गए जनाब मैनू कुरान दी तफसीर पढ़ांदे। 40 साल मैं फलां मदरसे का मोतमिम भी हूँ, मुदर्रिस भी हूँ। 40 साल हो गए कुरान पाक पढ़ाते हुए। कई अरबी तफसीरों का मुताला किया, फारसी उर्दू कई तफसीरें। मुझे तो कुरान के अंदर कहीं फरीद का लफ्ज नहीं मिला, उनका नाम नहीं आया, और आप कहते हैं ये नारे अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में लगाओ। फरमाया, मौलवी जी पढ़ाया होगा 40 साल कुरान, मगर कुरान समझने के लिए जिस नूर और ऐनक की जरूरत है ना, वो तुम्हारे पास नहीं। वो सिर्फ अरबी में महारत और ग्रामर आ जाने से, इल्म बलागत में महारत से नहीं समझ आता, उसके लिए एक अलग ऐनक दरकार होती है। वो ना हो तो फिर कुरान समझ नहीं आता। वो है इश्क व मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हो ना दिल में, फिर बंदा कुरान पढ़े तो कुरान समझ आता है। तो पीर साहब ने फरमाया, अच्छा तो जो 40 साल आप कुरान पढ़ाते रहे, उसके अंदर ये आयत भी है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ये उस कुरान में है जो तूने पढ़ा? कहता है जी है। इसमें कहां जिक्र है फरीद का? फरमाया, देख इसमें दो चीजें हैं, एक है हुक्म अमर का सीगा और एक है रब्बे करीम का वादा। फज़कुरूनी ये हुक्म है रब्बे करीम का, और आगे अज़कुरकुम ये वादा है रब्बे करीम का। कहने लगा, जी बिल्कुल ठीक है। फरमाया, देख अल्लाह ने हुक्म ये दिया है कि तुम मेरा जिक्र करो, ये हुक्म है रब्बे करीम का, और आगे वादा किया है कि तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं फिर तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये तो तू खुद मेरे सामने कह चुका है
कि साहबे उर्स बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे। सारी जिंदगी उन्होंने फज़कुरूनी पर अमल किया, रब के हुक्म पर अमल किया, रब का जिक्र किया। अब रब की बारी है, वादा निभा रहा है, उनका जिक्र, वो जिक्र कैसे कर रहा है? अपने बंदों की जुबान पे। तो ये रब ने इनकी जुबानों पर जारी कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है जो मेरा जिक्र करे मैं फिर उसका जिक्र। तो ये मैंने लफ्जी तर्जुमा किया। तो अगर आला हजरत का तर्जुमा, वो बड़ा अजीम खानदान है, उन्हीं में से ताजो शरिया भी उस खानदान से, सारा खानदान ही उस शाह के मुस्तफ़ा का है। फरमाया, और अगर तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ो, यही जो तर्जुमा मैंने किया है, आला हजरत ने क्या शानदार तर्जुमा किया। मैं, तुम मेरा जिक्र करो मैं फिर तुम्हारा चर्चा करूंगा, धूम मचा दूंगा। बस्ती बस्ती करिया कर। तो पीर साहब ने फरमाया, चूंकि बाबा साहब ने पूरी जिंदगी इलाहे कलिमतुल्लाह किया, रब का जिक्र बुलंद किया, अब अल्लाह ने अपने बंदों की जुबान पर उनके नारे जारी कर दिए हैं। अब क़यामत तक इस जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता। तो ताजो शरिया ने भी सारी जिंदगी रब का जिक्र बुलंद किया। वही रब्बे करीम की तरफ से वो कुव्वत ताकत है जो आपकी जुबान पे उनका चर्चा करा रही है। ये सिर्फ जुबानों पर ही चर्चे नहीं, दिलों में मोहब्बत भी। वो कैसे? अल्लाह पाक ने अपने महबूब की जुबानी कुरान में एक ऐलान फरमाया। फरमाया, महबूब कुल, फरमान मेरा है मेरी तरफ से, पर तू अपनी जुबान से कह दे, क्योंकि तेरी बोली ये समझते हैं। अपनी जुबान से इनको कह दे, इन कुन तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हारी चाहत हो, तमन्ना हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, यानी ये चाहते हो कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के मुहिब बन जाओ, ये है तुम्हारी चाहत, ये है तमन्ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओ, ये चाहते हो, तो आओ फिर मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। ये नेमत कैसे हासिल होगी? फत्तबिऊनी, बस मेरे गुलाम बन जाओ। चाहते ये हो तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के मुहिब बन जाओ, फत्तबिऊनी, बस फिर मेरे गुलाम बन जाओ। इसी का तर्जुमा वो मेरा प्यारा शागिर्द करता था, जिसका शाहजी जिक्र कर रहे हैं। जी
जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्यारा शागिर्द इसका तर्जुमा यूं किया करता था, फत्तबिऊनी, मेरे नौकर बन जाओ। तो मेरे नौकर बन जाओ। चाहते क्या हो? तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओ, बस मेरे नौकर बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें ये दौलत मिल जाएगी। मगर सिर्फ यही नहीं, मेरी नौकरी का इनाम तुम्हारी चाहत से कहीं बड़ा है। ये तो तुम चाहते हो ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाएं, हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, ये तुम्हारी चाहत है। ये भी पूरी हो जाएगी जब मेरे गुलाम बन जाओगे। लेकिन इससे भी बड़ा इनाम मिलेगा। वो क्या है? युहब्बुकुमुल्लाह। जब मेरे नौकर बन जाओगे, मेरे गुलाम बन जाओगे, मेरे पैरोकार बन जाओगे, फिर अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत फरमाएगा। तो क्या साबित हुआ जी? जो शख्स ये चाहता है कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, मैं अल्लाह का मुहिब बन जाऊं, वो रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाए, नौकर बन जाए, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत तो आएगी, फिर रब उसको अपना महबूब बना लेगा। ये खुद कुरान पाक से साबित। युहब्बुकुमुल्लाह, फिर वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। यहां से क्या साबित हुआ? अल्लाह का महबूब कौन बनता है? फत्तबिऊनी। ये पहले है फत्तबिऊनी, आगे है युहब्बुकुमुल्लाह। पहले रसूलुल्लाह का गुलाम बनना, फिर युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह का महबूब बन जाता है। जब अल्लाह का महबूब बन जाता है तो फिर आगे सुनिए, फिर सिलसिला कैसे जारी होता है। उसके साथ बुखारी शरीफ की हदीस मिलाने लगा। यहां तक पहुंच गए आप कि अल्लाह किसी बंदे को अपना महबूब, किसको? वो फत्तबिऊनी बता रहा है, जो रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाए उसे अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। और जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बना लेता है तो आगे बुखारी शरीफ में हदीस है, इज़ा हब्बल्लाहुल अब्द नादा जिब्राइल। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है तो फिर जिब्राइल को निदा फरमाता है, या जिब्राइल, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। यह हदीस में किनाया है फलां। अल्लाह नाम लेता है उस बंदे का, जिब्राइल के सामने नाम लेता है जिब्राइल, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, मैं उमर से मोहब्बत करता हूं, मैं उस्मान से मोहब्बत करता हूं, मैं अली से मोहब्बत करता हूं, मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं, हसनैन से मोहब्बत करता हूं, अबू हनीफा से मोहब्बत करता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करता हूं, मुहद्दिस आज़म सरदार अहमद से मोहब्बत करता हूं, अहमद सईद काज़मी से मोहब्बत करता हूं, मेर अली शाह से मोहब्बत करता हूं, अहमद रजा से मोहब्बत करता हूं, ताजुश शरिया से मोहब्बत करता हूं। नाम लेता है अल्लाह। मैं खादिम रज़वी से मोहब्बत करता हूं,
जिब्राइल मैं उससे मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बहू, तू भी मेरे उस महबूब बंदे से मोहब्बत कर। ये बुखारी शरीफ में, फ़युहिब्बुहू जिब्राइल, फिर जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करने लग जाता है रब के हुक्म पर। ये सिर्फ युहिब्बुहू नहीं है जनाब, फ़युहिब्बुहू, ये ऊपर फा भी आई हुई है, इसका भी कोई माना है ना फा का। ये वसल को जाहिर करता है, ताखीर को नहीं, कि उधर रब का हुक्म हुआ तो फिर जिब्राइल देर नहीं लगाता, फौरन अल्लाह के उस महबूब से मोहब्बत करने लग जाता। वो मोहब्बत और आगे बढ़ रही है। फिर रब्बे करीम हुक्म देता है, जिब्राइल आसमानी मखलूक में मुनादी कर दे, सारे फरिश्तों में ऐलान कर दे, नाम ले उसका कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बूहू, ऐ फरिश्तों तुम भी सारे उस अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो। फिर सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं। क्यों जी, धूम मची हुई है कि नहीं आसमानों पर? वो बंदा बैठा हुआ है जमीन में, बंदा जमीन पर, कूफा में, बगदाद में, बरेली में, बगदाद में, मदीने में और मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में, और चर्चे धूम आसमानों पर मची हुई है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो बात यहां तक पहुंची कि अल्लाह के महबूब की गुलामी अपनाई हजरत ताजो शरिया ने, फिर अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बनाया, फिर रब के हुक्म से जिब्राइल ने उन्हें अपना महबूब बनाया, फिर सारे फरिश्तों ने उन्हें अपना महबूब बनाया। फिर वो सिलसिला रुका नहीं। सुम्मा यूदा लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उस महबूब की मोहब्बत जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। तो ये है वो मोहब्बत जो अल्लाह ने हमारे दिलों में डाल दी। जुबानों पर चर्चे भी उसने जारी किए और दिलों में मोहब्बत भी उसने डाली। तो अब जब उसने मोहब्बत डाली है तो ये निकल सकती। ये तो हो गया कि ताजो शरिया थे कौन। अब आखिर में तकरीर ख़त्म करते हुए बता दूं वो कहते क्या थे। जी, वो कहते क्या थे, पैगाम उनका क्या है? वही जो उनके ख़ानदान का, वही जो आला हज़रत ने कहा, फला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में। और ये याद रखना, कई जगह इस मौजू पर खिताब कर चुका हूं, आला हजरत ने कोई अकीदा नया नहीं, जो भी अकीदा आला हजरत ने नज़म में या नसर में लिखा है वो कुरान और हदीस में मौजूद है। आज ही मैंने सबक पढ़ाया बुखारी शरीफ में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं तो तकसीम करता हूं, देता रब है। अब मैं क्या तकसीम करता हूं? जो रब देता है। रब क्या देता है जी? पता है रब क्या देता है? सिर्फ खाना पानी देता है? नहीं। या रुपए देता है, सोना चांदी नहीं, आगे कुछ भी नहीं। हदीस में योती का मफूल जिक्र नहीं किया, न कासिमुन का मामूल जिक्र किया, न योती का मफूल।
तो इल्म बलागत का कानून है, फेल मुतअद्दी का अगर मफूल हज़फ कर दिया जाए वो मुफीद उमूम होता है। माना ये अल्लाह सब कुछ देता है, मैं सब कुछ बांटता हूं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। तो वही उसी का तर्जुमा आला हजरत ने किया है कि इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं बांटता हूं जो कुछ रब देता है। तो रब के बारे में कोई बंदा कैद लगा सकता है जी ये देता है वो नहीं, वो सब कुछ देता है और हमारे आका सब कुछ बांटते हैं। तो आला हजरत का इतना पक्का अकीदा हल्फिया बयान दे दिया कसम खा के, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में। तो ताजु शरिया भी तो उसी खानवादे के हैं ना, वो भी कहते हैं नबी मुख्तार कुल है जिसे अता कर। ये है पैगाम उस खानवादे का, ये है पैगाम ताजु शरिया का, ये है सबब के हमारी ज़ुबानों पर उनके चर्चे क्यों, ये है सबब के हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत क्यों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।